नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium separate classes, offline and online classes. Every Sunday FLT full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन। तराना नगर में तोबरी खेड़ा मार्ग पर कुछ अज्ञात चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़कर लगभग हर दुकान से 11,000 से 12,000 रुपए का माल चोरी कर ले गए। चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही समस्त कॉलोनी में एक घर से 40,000 रुपए की नकदी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अभी तक उस मामले की जानकारी नहीं जुटा पाई और अब ये नई वारदात। अगर अब प्रशासन सख्त नहीं हुआ तो ये वारदात लगातार बढ़ सकती है। चोरों के हौसले और भी बुलंद हो सकते हैं। 2 दिन पहले उज्जैन के मक्सी रोड पर एक्सीडेंट में 3 साल के बालक की मौत के बाद पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न करने से आक्रोशित परिजन बड़ी संख्या में माधवनगर थाने पहुंचे। परिजनों की मांग है कि घटनास्थल के आसपास पुलिस के कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक्सीडेंट करने वाली हुंडई कार माधवनगर थाने के बाहर खड़ी है, लेकिन पुलिस अभी तक कार मालिक तक नहीं पहुंच पाई। फरियादी पंकज सुनहरे ने बताया कि घटना में उनके 3 साल के भतीजे देवांश की मौत हो गई, जबकि उनका भाई मयूर, पिता नाथूलाल उम्र 28 वर्ष, भाभी दिव्या जिनकी उम्र 26 वर्ष है, 6 वर्ष का गुनगुन, पिता मयूर इसकी घायल है, ये जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में मयूर की हालत ज्यादा गंभीर है। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने फरियादियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया। अभी 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ परसों के रोज, मेरा उसमें ब्रदर का छोटा बेटा 3 साल का देवांश, उसकी डेथ हो गई है। उसको कोई प्रोसेस नहीं हुई अभी तक, ना ही कोई मुजरिम पकड़ा है। उल्टा हम ही इनको लाके प्रूफ दे रहे हैं, बता रहे हैं किसी तौर पे, सबूत के तौर पे। अभी हमने एक स्लिप बताई कि 3 दिन पहले यहाँ पर पेट्रोल भरा है, सेफी पेट्रोल पंप से सामने वाले ने पेट्रोल भरा है, उसका नाम वाम सब कुछ लिखा हुआ है। हम बता रहे हैं, आगे होके हम सब कुछ बता रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक बंदा नहीं पकड़ा रहा। क्या नाम सामने आ रहा है? इसका नाम है सर, इसमें भी जैसे अंकित बारोड़। इसने पेट्रोल भराया था 7 तारीख के दिन। उज्जैन के लोकल बंदा है, बाहर की गाड़ी है। विषय ये है कि हम ये सारे परिवार के लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए। और बता रहे हैं पूरे परिवार के जहाँ 2-3 लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो बता रहे हैं शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। और वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो बाद में मुजरिम क्या होगा कि चेंज हो जाएगा और पुलिस भी उसको क्या कर सकती है, कहाँ से प्रूव करेगी ये गाड़ी चला रहा था। जिन लोगों ने पहचाना, ये चाह रहे हैं जल्द से जल्द पकड़ा जाए तो उसकी ये लोग पहचान कर लेंगे गाड़ी वही इसके पास लाइसेंस है, वो चला रहा था या नहीं चला रहा था। भाई साहब को उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको जल्द से जल्द पकड़ के उसे बंद करेंगे और जो वैधानिक रूप से कार्रवाई वो करेंगे। आज प्रांतीय सिंधी सम्मेलन भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का स्वागत कांग्रेस सेवादल प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरुण रोचवाणी, कांग्रेस सेवादल शहर उपाध्यक्ष ललित लुल्ला शास्त्री, नगर ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पंडित दीपक शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज उज्जैन के समाजजन, पुरुष और महिला मौजूद रहे। अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई कराने की मांग की गई। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पैसे हड़पने का मामला सामने आया। आरोपीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज दसियत तैयार कर
हम प्रार्थीगण की मृत माता हीरामणि सोनी की चल अचल संपत्ति हड़पने करने का प्रयास करने और मृत माता हीरामणि को शासकीय सेवा हेतु मृत्यु पश्चात देय राशि को आरोपी गया फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त करने का प्रयास करने और आरोपी गण द्वारा हम प्रार्थीगण को प्रताड़ित करने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में माननीय महोदय को उपरोक्त निवेदन में विषय में निवेदन दिया गया और साथ ही ज्ञापन सौंपा गया। बताएं, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? मैं कमल सोनी भारतीय थल सेना से अवकाश प्राप्त अधिकारी हूँ। मैं कारगिल योद्धा रहा हूँ और मेरी बहन श्रीमती हीरामणि सोनी का 21 नवंबर 2021 को स्वर्गवास हो गया था। मेरी सिस्टर द्वारा अपने 3 बच्चे पूर्णेश सोनी, राकेश सोनी, आरती सोनी और किरण सोनी के नॉमिनेशन उन्होंने अपने विभाग में किए थे, जो उनको मरणोपरांत जो उनका पेंशनी बेनिफिट मिलना था, और उनके 2 मकान थे। तो मेरे भांजे और भांजियों द्वारा जो अप्लाई किया गया नामांतरण के लिए और पेंशन का जो राशि मिलने के लिए, तो एक 420 करके एक व्यक्ति है जिसका नाम पुनीत कुमार सोनी है, जो नागदा तहसील से नाजिर के पद से रिटायर्ड हुआ है और वो जगह जगह फेक डॉक्यूमेंट लगा रहा है। उसने फेक अपनी वसीयत बना ली है कि हीरामणि सोनी से मेरी शादी हुई थी, 98 में मेरी शादी हुई थी, और झूठे फ़ोटो उसने हमारी सिस्टर के साथ जगह जगह प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि देखा जाए इस पर कानून कि जो व्यक्ति शासकीय नौकरी में था वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है। पहली हमारी एसपी साहब से यही निवेदन था कि उसके खिलाफ जांच करवाई जाए कि वो जैसा दावा कर रहा है कि 98 में मैंने शादी की थी, 98 में वो स्वयं शासकीय नौकरी में था। अगर शासकीय नौकरी में रहते हुए उसने शादी की उसके स्टेटमेंट के अनुसार, तो उसकी पेंशन रुकवाई जाए और उसकी जितनी उसने सैलरी ली वो रिकवरी किया जाए। दूसरा, उसने जो फेक डॉक्यूमेंट लगाए और हमारी बहन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हमारे जो खानदान के ऊपर एक छींटे वो डाल रहा है बदनामी के कि इनकी बहन से हमारी शादी हुई थी, और झूठे फ़ोटो प्रोड्यूस कर रहा, तो उसके खिलाफ 420 का प्रकरण दायर कर और उसको जेल भेजा जाना चाहिए। जबकि पुलिस को हमने पहले फरवरी में भी एक आवेदन दिया था, तो पुलिस हमसे बोलती है उस समय कि आप सबूत लेके आइए कि क्या सबूत है। तो मैंने सूचना के, मेरे भांजे ने सूचना के अधिकार में नागदा तहसील से पुनीत कुमार सोनी के दस्तावेज निकाले, उसमें मेरी सिस्टर का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। आदिम जाति कल्याण से हमने जो दस्तावेज निकाले, मेरी सिस्टर के डॉक्यूमेंट में उसका कहीं से कहीं तक नाम नहीं है। मतलब उसका लीगल कहीं राइट नहीं बनता। उसके बावजूद भी उनके बच्चों को आज अपने परेशान होना पड़ रहा अपने मकान का नामांतरण कराने के लिए, और ऐसे 420 जो लोग हैं फ्री घूम रहे हैं। और वो कितने लाख का मामला है पूरा? पेंशनरी बेनिफिट आप एक समझ सकते हैं कि जो असिस्टेंट ग्रेड 3 से जो रिटायर्ड हुई है महिला है, उससे कम से कम 20-25 लाख तो उनको मिलना है। तो उसमें वो एक थर्ड व्यक्ति के पास जाके, हमारे एक समाज के जो व्यक्ति हैं उनसे जाके बोलता है कि मुझे 7 लाख रुपए इनसे दिलवाइए, नहीं तो मैं इनको परेशान करके रख दूंगा और मामला उलझेगा, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उस व्यक्ति की टोटल जो मंशा यही है कि फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके और ब्लैकमेल के द्वारा 7 लाख रुपए हमसे वसूल करना। मेरे भांजी बस सीधे साधे। मेरा नाम कमल सोनी, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ और कारगिल योद्धा रहा हूँ। उज्जैन में ही मेरा निवास है। सर, मेरी माता जी थी श्रीमती हीरामणि सोनी, वो आदिम जाति कल्याण विभाग में सर्विस करती थी। 21 नवंबर 2021 को उनका जो है स्वर्गवास हुआ। तो उसके बाद जो है, जो भी ऑफिस की और हमारे 3 मकान भी हैं, तो उसमें जो भी नामांतरण वगैरह की जो प्रक्रिया हमने आगे बढ़ाई और ऑफिशियल जो पेमेंट जो मिलना था वहाँ पे हमने जो कार्रवाई करी, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है जो पुनीत कुमार सोनी करके हैं, और खाचरोद में वो भी सरकारी सर्विस में रहा है और रिटायरमेंट उसका हो चुका है। तो वो आपत्ति लगाता है कि वो मेरी पत्नी थी और सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वो लगा रहा है वो, और जगह जगह उसने हमारी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो उसने रुकवा दी है वहाँ सभी थी। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया इस बात को? एसपी साहब ने भी बोला है कि हम इसकी जांच करवाएंगे और आगे जो है इस पे जो है प्रकरण दर्ज करवाएंगे अगर जो भी हुआ। आपका नाम और हम पहले भी आवेदन दे चुके हैं। आपका नाम और आपका? पूर्णेश कुमार सोनी मेरा नाम है, वीरनगर में निवास है मेरा। अकादमी उपलब्धियों और गतिविधियों के माध्यम से प्रगति के सपनों
पर अग्रसर है विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय में विगत 2 वर्षों में हुआ है व्यापक विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में साथ गत 2 वर्षों में खुले हैं उच्च शिक्षा की नई संभावनाओं के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में विगत 2 वर्षों में सभी सुविधाजनों के सहयोग से व्यापक विकास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ 2 वर्षों में विक्रम विश्वविद्यालय ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें प्रमुख है प्रवेश में व्यापक अभिवृद्धि, नए पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा में नई तकनीक का उपयोग, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्टार्टअप, पेटेंट्स, शिक्षा और अनुसंधान में नवाचार आदि शामिल हैं। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, किस तरह की जानकारी विश्वविद्यालय के बारे में, कितने कोर्सेज शुरू किए गए, फिलहाल में क्या स्थिति है? आज हमारा 2 वर्ष लगभग पूरा होने को आ गया है। ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि चूँकि हमारा जो 4th पिलर है वो जो सीधे सीधे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जुड़ा रहता है, वो समाज से जुड़ा रहता है, उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वो विश्वविद्यालय को उन्नति के लिए, उत्कृष्टता के लिए उनका क्या सुझाव है और वो बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरीके से विश्वविद्यालय को आगे 2 साल में मैं कार्य करूं, इसके लिए मतलब ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। सबसे पहले तो मैं हमारा राज्य शासन, हमारा बाहे महिम राज्यपाल महोदय को और हमारे उच्च शिक्षा विभाग, विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री जी को, हमारी कार्य परिषद, हमारे शिक्षक साथी, हमारे अपने अधिकारीगण और कर्मचारी और विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल में मैं जिस क्षमता के साथ में हमने कार्य किया उसमें उन्होंने हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट किया और हमारे साथ में उन्होंने कार्य किया, जिसके कारण आज विश्वविद्यालय में जहां 53 कोर्सेज थे वहां आज 270 कोर्सेज जो है लॉन्च हो गए। नई शिक्षा नीति यहां लागू हो चुकी। विक्रम विश्वविद्यालय बहुत जल्दी नई शिक्षा के माध्यम से जो परीक्षाएं कराएगी उसका रिजल्ट भी घोषित करने जा रहे हैं। एडमिशन, बहुत सारे कोर्सेज में हमारे एडमिशन भी बढ़े हैं। जहां 2500 के करीब विद्यार्थी थे वहाँ 4,500-5 हज़ार के करीब हमारी स्ट्रेंथ पहुँच गई थी। अभी पुनः एडमिशन हो रहा है। अभी COT कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट हो रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको कंडक्ट कर रहा है। 15 तारीख को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2,80,000 बच्चों ने ऑल ओवर कंट्री से हमारे विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उसमें 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें देखिए कितने विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय में आते हैं। हमारे पास विदेशों से भी बहुत बच्चे आगमन उनका हो गया है। 107 बच्चों ने इस बार जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी प्रक्रिया जो है इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके तहत वो चल रही है। 107 में से 3 विद्यार्थी तो हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। बाकी विद्यार्थियों के एडमिशन की प्रक्रिया ये चल रही है। PhD घोटाला सर काफी हुआ सर, किस तरह की जांच उसमें फिलहाल की जा रही है और कब किसको रिपोर्ट आने की? PhD में इस तरीके से मार्किंग गलत हुई थी, उसमें छेड़छाड़ हुई थी, ऐसा प्रेस के उसमें बहुत सारी कंप्लेंट थी विद्यार्थियों की। उस पर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी लगातार उन चीज़ों को, जो लोग उससे संबंधित हैं उनकी लगातार उनसे संपर्क में उनका बयान ले रही है। एक लीगल प्रक्रिया चल रही है और मुझे उम्मीद है कि कमेटी जो है बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जैसी सबमिट करेगी उस पर कार्रवाई करेगी। सर, करीब 2,80,000 बच्चों ने यूनिवर्सिटी को पसंद करा है। उसका कारण PhD घोटाला तो नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय को पसंद करने का? नहीं, पसंद करने का देखिए, उन्होंने फॉर्म डाला। देखिए मैं ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए S News 24।